हेलो बच्चों। बच्चों, आप लोग लूडो खेलते हैं ना? लूडो खेलना आपको अच्छा लगता है। मैं भी आपके लिए एक लूडो लेकर आई हूँ। इस लूडो में 4 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें कि हम 4 बच्चों को लेकर खेल सकते हैं। और हर हिस्से के 3-3 पार्ट्स बने हैं, खाने बने हैं। और एक एक हिस्से को हमने 10-10 डिब्बों में बांटा है। बच्चों, इसके साइड पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इतना एक प्लेयर का है। ये यहाँ से यहाँ तक दूसरे प्लेयर का, ये तीसरे प्लेयर का और ये चौथे प्लेयर का। यानी कि 4 बच्चे इस खेल को एक साथ खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने के नियम ये हैं कि हम ये डाइस लेंगे। डाइस में 1, 2 और 3, हमें इन 3 नंबरों को ही लेकर खेलना है। अगर इनमें से भी कोई एक नंबर हमारा आता है डाइस फेंकने पे, तो हम अपनी पर्चियां उठाएंगे और इन डिब्बों में रखते जाएंगे। जैसे अगर 1 आया तो हम इकाई वाले में रखते जाएंगे, और अगर 2 आया तो हम दहाई वाले में रखेंगे, क्योंकि दहाई में 2 अंक होते हैं 10 के अंदर। इकाई में 1 अंक होता है। और अगर हमारा 3 आता है तो हम सैकड़े वाले में रखेंगे, क्योंकि 100 में 3 अंक होते हैं। और बच्चों, इसका एक नियम और है। हमने एक अंक को, यानी कि इसके ऊपर जो हम पर्चियां रखेंगे उनको, ये 10 नंबर तक लिखे हैं मैंने सब में, लेकिन हमने 10वां खाना जो है वो कलर से भर दिया है। उसका मतलब ये है कि हमें 10वें खाने के अंदर अपनी पर्ची को नहीं रखना। अगर गलती से आप 10वें खाने के अंदर पर्ची रख देते हो तो आप आउट हो जाओगे, यानी आपकी ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। आपको इस बॉक्स के अंदर दोबारा अपनी पर्चियां डालनी पड़ेंगी और फिर से आपका खेल शुरू होगा। अगर आप दहाई वाले में गलती से इस खाने में आते हो तो आपकी दहाई वाली लाइन पूरी खत्म हो जाएगी। आपको इस बॉक्स में दोबारा डालनी पड़ेंगी और दोबारा से आपका गेम शुरू होगा। और आप जीतेंगे तब जब आपकी जो तीसरी लाइन यानी सैकड़े वाली लाइन है उसमें आप 9 तक पहुंच जाओगे। और 10वीं पर्ची आने पे आप रखोगे नहीं, लेकिन आप विजेता बन जाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों इस खेल को। क्योंकि मुझे 3 लोग चाहिए इसको खेलने के लिए, वैसे तो 4 चाहिए, पर आप घर में बैठे हैं, स्कूल में बच्चे तो नहीं हैं, तो मैं अपने घर के बच्चों के साथ इस खेल को आपके सामने खेल रही हूँ। तो अभी हम आपको इस खेल को खेलकर दिखाते हैं। बच्चों, इस बॉक्स में हमारी इकाई वाली पर्चियां यानी स्लिप्स हैं। इस बॉक्स में दहाई वाली स्लिप्स या पर्चियां हैं और इस वाले में सैकड़े वाली। अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। बेटा, आपका खाना ये है, मेरा ये है और आपका ये है। ठीक है, हम 1, 2 और 3 नंबरों से ही इनको खेलेंगे। अगर हमारा इनमें से कोई नंबर आता है तो हम इस गेम को अपनी पर्चियां रखेंगे। 1 वाले के लिए 1 नंबर में इकाई, 2 नंबर के लिए दहाई और 3 नंबर के लिए सैकड़ा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो। 3, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टार्टिंग है इनकी। इन्होंने पहले खाने में अपनी 1 नंबर में पर्ची रख दी है। ओ, मेरे पास 6 आए थे, इसलिए 6 का हमने कोई नंबर नहीं रखना, कुछ नहीं लिखना, तो मैं कोई पर्ची नहीं उठा रही हूं, मेरा खाली रह गया है। इनका भी 3 आया है, तो ये भी अपने बॉक्स के अंदर 3 वाली पर्ची रखेंगे। इनका 4 आ गया है, तो 4 पे कोई पर्ची नहीं आएगी। मेरा फिर से 6 आया, कोई पर्ची नहीं। इनका फिर से 3 आया, तो ये 3 वाली पर्ची रखेंगे। इनकी भी कोई पर्ची नहीं।
मेरा एक आया तो मैं अपने बॉक्स में एक नंबर पे पर्ची रख रही हूँ। इनका दो आया तो ये दहाई वाले में अपनी पर्ची यहां रखेंगी। इनका फिर से तीन आया, यहां रखोगे। मेरा फिर से एक आ रहा है तो मैं ये सेकंड बॉक्स में अपनी पर्ची रख दी। इनका एक आया, अब ये एक वाले में जाएंगे। चार आया इनका, मेरा तीन आया तो अब मैं अपनी एक पर्ची तीन वाले में यहां रखती हूं। ऐसे हम खेलते जाएंगे एक दो तीन आने पे। और मान लीजिए मेरी जो ये एक वाली लाइन है, ये 5 6 7 8 9 और अब मेरे पास फिर से एक आया है जो कि 10 नंबर वाला है। अब मैं 10वीं पर्ची यहां नहीं रखूंगी, 10 को मैं इकट्ठा कर लूंगी और मैं इसको इकाई वाले बॉक्स में रखूंगी। 10 का मतलब यानी अगला डिब्बा मेरा दहाई वाला बन गया, ठीक है। तो मैं 10 वाले में रखती जाऊंगी और मान लो ये 3 नंबर आते आते ये यहां पर 100 पे पहुंच गए। नौ 7 नंबर तक आए, 8 नंबर तक आए और 9 नंबर तक आए। अब 10 पर्ची जब आई 10वें नंबर की तो ये इसको यहां नहीं रखेंगे। अब क्या है कि 10वां खाना पूरा होते ही हम जो है जीत जाएंगे, हमारा गेम जो है वो एक बारी में खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको दहाई का दिखाती हूं। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर पे रखी, 2 पे रखी, 3 पे रखी, 4 पे रखी, 5 6 7 8 9 और जब मेरी 10वीं बारी पे 10 आएगा, 2 आएगा तो मैं 10 की पर्ची यहां नहीं रखूंगी, मैं इन सबको इकट्ठा करूंगी और मेरी एक यहां पर पहले से पड़ी हुई है। अब मैं इसको तो 10 वाले में डालूंगी और उसकी जगह मैं यहां से क्या उठाऊंगी, 10 की जगह ये एक सैकड़ा यानी कि 10 दहाइयों का क्या बन जाता है। जब 100 गिनती पूरी हो जाती है, यहाँ पे 9 तक रखते हैं तो हम 90 हो जाता है, 10वें नंबर पे आते क्या बन जाता है वो 100। तो 100 के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, 100 की जगह तीसरे डिब्बे में है। तो हम 100 वाली पर्ची यहां से उठाएंगे और इसमें रखेंगे। और पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि 100 वाला विजेता कैसे बनता है। जब ये 9 नंबर तक पहुंच जाएगा और 10वीं पर्ची हमारे पास 100 वाली आते ही, जिस बच्चे के पास 10 पर्चियां 100 वाली हो जाएंगी वो बच्चा विजेता हो जाएगा। तो बच्चों इससे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि कोई भी डिब्बा है, चाहे इकाई वाला है, चाहे दहाई वाला है या फिर सैकड़े वाला है, उसे हमें 9 तक डिब्बों में ही रखना है। जब हमारे पास 10वें नंबर की चीज आ जाती है तो उसकी जगह बदल जाएगी। इकाई से क्या चली जाएगी, दहाई, दहाई से क्या चली जाएगी, सैकड़ा। तो आपने देखा जब एक साथ 10 चीजें मिल जाएंगी तो वो एक दहाई बन जाती है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक खुली चीजें जो हैं वो कहलाती हैं इकाई। और जब 10 चीजें बन गई तो वो एक दहाई बन गई, यानी 10 चीजों का एक समूह। दहाई एक बनेगी लेकिन उसके अंदर समूह कितनी चीजों का है, कितनी वस्तुओं का है, 10 वस्तुओं का। ऐसे ही जब तक 9 दहाइयां हमारे पास हैं
तो वो दहाई में रहेंगी, और जैसे ही 10वीं दहाई आई वो क्या बन जाएगी, 100 वस्तुओं का समूह बन जाएगा। और 100 वस्तुओं के समूह की जगह दहाई नहीं है, उसकी जगह है, उसका नाम है सैकड़ा। तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं, सैकड़े में। तो आशा करती हूँ आपको ये खेल पसंद आएगा। आप इसे अपने घर पे बना के खेल सकते हैं। मैंने इसीलिए पर्चियों से खेल के दिखाया आपको कि पर्चियां हर बच्चे को आसानी से मिल सकती हैं। आप किसी और चीज को लेकर भी इसे खेल सकते हो। डाइस बनाने के लिए आप घर में कोई लकड़ी का गुटका या आलू का चौरस पीस काट के उसके ऊपर ऐसे गोद के नंबर बना सकते हो। जैसे ये हल्का हल्का गोद दो उसको, एक साइड पे एक बिंदी से गोदोगे, दूसरी साइड पे दूसरी से, ऐसे 6 बिंदियां बना लोगे। लेकिन आपको खेलना सिर्फ 3 बिंदियों से है, 1 2 3 नंबर। धन्यवाद।